हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 4 हीट के एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके जो ये चैप्टर है वो मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब हम जो चैप्टर है उसकी क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बुक के पीछे आपको दिए गए होते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे। पेज नंबर 45 पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टेट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लैबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो टू टाइप्स के थर्मोमीटर हमने चैप्टर में पढ़े थे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो रीड करता है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, और लेबोरेटरी यानी अदर चीज़ों का थर्मोमीटर जो टेम्परेचर चेक करता है वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। तो अब इसमें आपको सिमिलैरिटी यानी क्या क्या इनमें एक जैसी बात है और क्या क्या इनमें अलग अलग भिन्न यानी डिफरेंट बातें हैं, ये आपको लिखनी है। तो देखो सिमिलैरिटी क्या है कि ये दोनों लंबे होते हैं, पतले होते हैं और इनकी ग्लास की ट्यूब होती हैं। तो सिमिलैरिटी पहली तो ये हो गई कि बोथ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स हैव लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब्स। सेकेंड ये हो गई कि द बल्ब्स ऑफ बोथ द थर्मोमीटर्स हैव मरकरी इन दैम। मरकरी होता है दोनों के बल्ब्स में, ये दूसरी आपकी सिमिलैरिटी हो जाएगी। उसके बाद ये सिमिलैरिटीज आप 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर आप डिफरेंसेस डालेंगे कि डिफरेंसेस क्या क्या है, ठीक है। और डिफरेंसेस में पहला डिफरेंस ये है कि इनकी रेंज अलग होती है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक की उसकी रेंज होती है टेम्परेचर की, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक रेंज होती है। सेकेंड डिफरेंस ये है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू measure the temperature of human body. However, laboratory thermometer cannot be used to measure the temperature of a human body. यानी लेबोरेटरी थर्मोमीटर का तो हम यूज़ नहीं कर सकते ना ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए, उसके लिए तो क्लिनिकल थर्मोमीटर होगा यूज़। उसके बाद थर्ड में है द लीस्ट काउंट ऑफ बोथ द थर्मोमीटर्स डिफर्स, यानी जो मतलब लीस्ट काउंट होता है उन दोनों थर्मोमीटर का डिफरेंट होता है। और अनलाइक क्लिनिकल थर्मोमीटर दैट कैन बी टिल्टेड, लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज केप्ट अपराइट व्हाइल रीडिंग द टेम्परेचर वैल्यूज। उसके बाद जब हम टेम्परेचर की वैल्यू देखते हैं तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर को तो एकदम स्ट्रेट रखना होता है, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर की तरह नहीं होता। क्लिनिकल थर्मोमीटर को तो हम टिल्ट भी कर देते हैं, यानी थोड़ा टेढ़ा कर देख सकते हैं टेम्परेचर, है ना, चेक करते हैं, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर हमेशा सीधा होना चाहिए। तो ये इनमें डिफरेंसेस हैं। सिमिलरिटीज ऑफ डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज थोड़ी कम है, डिफरेंसेस ज़्यादा हैं। क्वेश्चन 2 में आपको गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। हीट के जो कंडक्टर्स होते हैं और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो 2 एग्जाम्पल कंडक्टर्स के क्या हो गए, ये देखो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, हीट आर इनको एक साथ लिख दिया है, आप थोड़ा ना स्पेस कीजिएगा। तो हीट यहाँ अलग वर्ड है और आर अलग वर्ड है। 2 एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर्स ऑफ हीट आर, ठीक है, इस तरीके से कहा गया है कि हीट के 2 एग्जाम्पल कौन से हैं कंडक्टर्स के। पहला तो एल्यूमिनियम, सेकंड आयरन। जितने मेटल्स होते हैं ना वो सारे गुड कंडक्टर्स होते हैं, है ना। फिर 2 एल्यूमिनियम्स ऑफ इंसुलेटर्स ऑफ हीट आर, हीट के जो इंसुलेटर हैं वो कौन कौन से हैं, उनके 2 एग्जाम्पल वुड और प्लास्टिक। तभी इनके हैंडल्स बनाए जाते हैं फ्राइंग पैन वगैरह में, आपने देखा होगा, क्योंकि ये इंसुलेटर्स होते हैं हीट के, ठीक है। उसके बाद ये सब हम चैप्टर में तो कवर कर ही चुके हैं कि वाटर कंडक्टर्स, वाटर इंसुलेटर्स सब हम लोग समझ चुके हैं। तो अगर आपने, मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर या कमेंट बॉक्स में आप पिंड जो कमेंट होगा उसे देख लीजिएगा, उसमें मैं आपको लिंक दे दूंगी। और जो अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं क्वेश्चन 3 में, जिसमें है द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, जो ऑब्जेक्ट की हॉटनेस होती है वो किससे डिटरमाइन होती है, उसके टेम्परेचर से। तो इधर आंसर आ जाएगा टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर से डिटरमाइन होती है, ठीक है। उसके बाद बी जो है यहाँ पर, बी वाला वो है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मोमीटर। जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है वो किस थर्मोमीटर से हम लोग नहीं देख सकते, क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर देखने के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है।
सी है द टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस में इसको मेज़र किया जाता है टेम्परेचर, ठीक है, इंडिया में अगर हम बात करें तो। वैसे और भी अलग होती हैं यूनिट्स, फ़ारेनहाइट भी होता है। डी है नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, यानी रेडिएशन के प्रोसेस के लिए ना हम लोगों को कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, जबकि कंडक्शन और जो बाकी के प्रोसेस होते हैं ना उनके लिए हमें किसी ना किसी मीडियम की तो ज़रूरत पड़ती ही है, ठीक है। उसके बाद ये रेडिएशन का प्रोसेस हो गया जिससे हम सन की हीट लेते हैं, या जब आप जो विंटर सीजन होता है उसमें जब आप हीटर ऑन करते हैं तो उससे जो आपको हीट मिलती है रेडिएशन के प्रोसेस से ही आती है। अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, यानी एक ठंडी सी स्टील की स्पून को आप एक बहुत गर्म मिल्क के कप में डाल दोगे, ठीक है। इट ट्रांसफर हीट्स टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ, और जो जैसे देखो ये हॉट मिल्क का कप है, ठीक है, इसमें आपने एक स्पून डाली तो धीरे धीरे वो स्पून गर्म होने लगेगी क्योंकि नीचे से हीट आ रही है, क्योंकि वो कप जो है वो गर्म है ना, गर्म दूध से है, तो हीट जो आएगी धीरे धीरे पहले नीचे का पोर्शन स्पून का गर्म होगा, फिर धीरे धीरे पूरे ऊपर तक स्पून गर्म हो जाएगी। तो ये किस प्रोसेस से होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट किस प्रोसेस से ये हो रहा है, तो ये हो रहा है कंडक्शन के प्रोसेस से, ठीक है। तो इधर कंडक्शन आएगा, ये वाला जो ब्लैंक है इसमें आप लिखोगे कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन के प्रोसेस से। फिर ये आपका एफ वाला, क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स ऑब्जर्व हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स, डार्क कलर के कपड़े जो है ना, यहाँ डार्क आंसर आ जाएगा। यहाँ ये पूछा गया है कि जो किस कलर के कपड़े ज़्यादा जल्दी हीट को ऑब्जर्व करते हैं देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर, लाइट कलर से मतलब बेहतर ऑब्जर्व करते हैं। देखो हीट डार्क कलर के क्लोथ्स ज़्यादा जल्दी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, इसी वजह से हम विंटर्स के सीजन में डार्क क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं, और लाइट कलर के जो क्लोथ्स होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी हीट नहीं आ पाती, इसी वजह से समर्स में हीट ना आए, इसी वजह से हम लोग लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। क्वेश्चन 4 में है मैच द फॉलोइंग, आपको मैचिंग करनी है। लैंड ब्रीज कब ब्लो होती है, लैंड ब्रीज नाइट के समय ब्लो होती है ना, ये आई से मैच हो गया। और जो सी ब्रीज होती है वो डे के मतलब जब डे होता है तब वो सी ब्रीज ब्लो करती है। डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर ड्यूरिंग, अभी मैंने बताया कि डार्क कलर के कपड़े कब हम पहनते हैं, जल्दी देखो ये हो जाएगा बी से मैच, ठीक है। और लाइट कलर के क्लोथ्स हम कब पहनते हैं, प्रेफर करते हैं पहनना समर में, ये एक मिनट, बी से ये थर्ड से मैच हो जाएगा, सॉरी यहाँ थर्ड आएगा और यहाँ पर आएगा फोर्थ, ठीक है। ये तो मैंने दोनों अभी आपको बताए थे, ठीक है, हमने मैचिंग कर दिए। देखो इस तरीके से लैंड ब्रीज नाइट में, सी ब्रीज डे में, डार्क कलर के क्लोथ्स विंटर में, लाइट कलर के क्लोथ्स समर में, आप मैच कर दोगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में है डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग, यानी जब हम ज़्यादा कपड़े पहनते हैं तो वो हमें गर्म हमें महसूस होता है, जबकि अगर हम सिर्फ एक मोटा कपड़ा पहने, ज़्यादा लेयर ऑफ क्लोथिंग का क्या मतलब है कि हमने काफ़ी सारे लेयर के कपड़े पहन लिए, ठीक है, पहले एक कपड़ा उसके ऊपर एक और मोटा कपड़ा फिर एक और, इस तरीके से, या फिर एक सिंगल मोटा कपड़ा आप पहनो, तो कौन सा बेटर रहेगा, जब आप बहुत सारी लेयर्स के क्लोथ पहनेंगे वो बेटर रहेगा, है ना, वो हमें वार्मर ज़्यादा रखता है विंटर के टाइम, ऐसा क्यों। तो देखो ड्यूरिंग विंटर्स वी प्रेफर वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग देन जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग बिकॉज एयर गेट्स ट्रैप्ड इन बिटवीन द वेरियस क्लोथिंग layers. Being a poor conductor of heat, air prevents heat loss from our body, hence layers of clothing keep us warmer than a single layer. तो देखो विंटर में हम ज़्यादा लेयर पहनना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि हीट एक तो ट्रैप हो जाती है, काफ़ी लेयर होंगे तो यहाँ हीट ट्रैप हो जाएगी इनके बीच में, ठीक है। उसके बाद वो पुअर कंडक्टर होती है, इसलिए एयर जो है हमारी बॉडी से हीट लॉस जब होता है, जब हीट निकलती है हमारी बॉडी से तो उसको प्रिवेंट करती है, इसी वजह से हमें वार्मर फील करते हैं, इसलिए लेयर ऑफ क्लोथिंग जो है हमें वार्मर लगती है एक सिंगल लेयर के कंपैरिजन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है लुक एट फिगर मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो यहाँ आपको एक फिगर दिया गया है, एक पिक्चर दी गई है, इसमें आपको बताना है, मार्क करना है कि कहाँ पर
हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है कंडक्शन के प्रोसेस से, कन्वेक्शन के प्रोसेस से और रेडिएशन के प्रोसेस से। तो आंसर हो जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम बर्नर टू पैन इज़ बाय रेडिएशन। रेडिएशन के प्रोसेस से जो हीट वो पैन से बर्नर तक ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है, यहाँ मतलब पैन से बर्नर तक, ठीक है, ये रेडिएशन के प्रोसेस से है। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम पेन टू वाटर, और पेन से यहाँ देखो बर्नर यानी जहाँ आग जल रही है, ठीक है, तो जो हीट बर्नर फ्रॉम बर्नर टू पेन, बर्नर से पेन तक जो हीट आ रही है ना, इससे हीट आ रही है, ये तो रेडिएशन के प्रोसेस से हो रही है, ठीक है, जो पेन तक आ रही है। उसके बाद जो हीट पेन से वाटर तक जा रही है, जैसे यहाँ से पहले हीट आई पेन तक आई, रेडिएशन का प्रोसेस हो गया। अब यहाँ हीट आ गई और ये जो पानी है पैन में, पैन गर्म हो गया, अभी जो पैन है वो फिर इस पानी को गर्म करेगा, तो ये हीट जो पैन से वाटर तक पहुंच रही है वो कंडक्शन के प्रोसेस से पहुंच रही है। ट्रांसफर ऑफ हीट विद इन वाटर इज बाय कन्वेक्शन। अब उस हीट से वाटर जब गर्म हो रहा है तो वो कन्वेक्शन के प्रोसेस से हो रहा है, ठीक है, ये तीनों प्रोसेस है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउस टू बी पेंटेड वाइट। एक्सप्लेन। देखो जब बहुत गर्मी का मौसम होता है तो ये एडवाइस किया जाता है कि घर के बाहर आप लोग वाइट पेंट करो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो गर्म क्लाइमेट में वाइट कलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वाइट एक लाइट कलर होता है ना, वाइट बड़ा हल्का कलर होता है, और हल्के कलर में क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाती है हीट, जितनी भी हीट उस पर आएगी वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, जैसे मैंने पहले बताया। तो लाइट कलर ना घर को कूल रखता है समर की सीजन में, इसलिए ये एडवाइस होता है। तो आंसर यही होगा, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज टू पेंट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज एट्स वाइट बिकॉज अ लाइट कलर सच एज वाइट रिफ्लेक्ट्स बैक मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन इट, हेंस अ लाइट कलर टेंड्स टू कीप द हाउस कूल। फिर 8th question, 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be, अब 1 लीटर का जो पानी है वो मिक्स कर दिया, मतलब 1 लीटर पानी है 30 डिग्री सेल्सियस पे, वो मिक्स हो गया दूसरे 1 लीटर पानी से जो 50 डिग्री सेल्सियस पर था। तो जो टेम्परेचर उनका मिक्स होगा, मिक्सचर जब उनका टेम्परेचर आएगा तो क्या वो 80 डिग्री सेल्सियस होगा, या 50 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन 80 से कम होगा, या वो 20 डिग्री सेल्सियस होगा, या फिर 30 और 50 के बीच में होगा, ये आपको बताना है। तो देखो अब जो टेम्परेचर बनेगा 30 डिग्री सेल्सियस वाटर है, 50 डिग्री सेल्सियस वाटर है, तो उनके बीच का ही बनेगा। तो आंसर हो जाएगा डी, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। ये डी पर आप लोग टिक लगा दोगे, यानी ये राइट है। उसके बाद आई थिंक 1 मिनट, अभी आगे क्वेश्चंस हैं थोड़े और। क्वेश्चन नंबर 9, an iron ball at 40 degrees Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degrees Celsius. The heat will, एक आयरन की बॉल है 40 डिग्री सेल्सियस की, उसे ड्रॉप कर दिया जाता है एक मग में जो कि जिसमें वाटर है, वो भी 40 डिग्री सेल्सियस पर ही है उसका टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या होगा, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, जो हीट है वो आयरन बॉल से वाटर की तरफ फ्लो कर जाएगी, या फिर वो नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, या फिर जो हीट है वो आयरन बॉल से वाटर की तरफ भी फ्लो नहीं करेगी और वाटर से आयरन बॉल की तरफ भी फ्लो नहीं करेगी। सी में है फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, या फिर जो हीट है वो वाटर से आयरन बॉल की तरफ फ्लो करेगी, या फिर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, या फिर दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। देखो दोनों का जो टेम्परेचर है 40 डिग्री है सेल्सियस में, ठीक है, तो ना ही हीट फ्लो करेगी आयरन बॉल से वाटर की तरफ, ना ही वाटर से आयरन बॉल की तरफ हीट फ्लो करेगी, क्योंकि बोथ सब्सटेंसेस हैव सेम टेम्परेचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड ए बिकम सॉलिड बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो देखो एक वुडन की स्पून है, वुड की स्पून है, वुड एक इंसुलेटर होता है हीट का, ये ध्यान रखिएगा। एक वुड की स्पून है, वो एक आइसक्रीम के कप में डिप कर दी जाती है। तो जैसे ये स्पून है, इसे हमने एक आइसक्रीम के कप में डाल दिया है, ठीक है, ये आइसक्रीम है। तो अब इसका जो यहाँ वाला हिस्सा है इस स्पून का, वो ठंडा हो जाएगा कंडक्शन के प्रोसेस से, या फिर ठंडा हो जाएगा कन्वेक्शन के प्रोसेस से, या ठंडा होगा रेडिएशन के प्रोसेस से, या ठंडा ही नहीं होगा। तो देखो दूसरा एंड ठंडा नहीं होगा, इट्स अदर एंड डज नॉट बिकम कोल्ड एज वुड इज अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि हीट का बेड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है ना, यानी इंसुलेटर है, वुड है ना, इसी वजह से डज नॉट बिकम कोल्ड, ये राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 11 में है स्टेनलेस स्टील पेन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स, द रीजन फॉर दिस कुड बी दैट अ कॉपर बॉटम मेक्स द पेन मोर ड्यूरेबल। तो देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन है, यहाँ तक क्वेश्चन है, फिर ये ए ऑप्शन है, ये ऊपर ही आ गया है, ये पूरा ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन, ये सी और ये डी ऑप्शन। ठीक है, तो मैं ना जो भी ऑप्शंस हैं उन्हें मार्क कर देती हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक ए ऑप्शन है, फिर ये बी, फिर ये सी एंड देन ये डी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो स्टेनलेस स्टील पेन्स होते हैं उनमें कॉपर के बॉटम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो स्टेनलेस स्टील पेन्स के नीचे आप देखोगे तो कॉपर का होता है। तो रीज़न उसका क्या हो सकता है? कॉपर एक पेन को ज़्यादा ड्यूरेबल बनाता है, या फिर वो कलरफुल लगते हैं ऐसे पेन, या फिर कॉपर एक बेटर कंडक्टर है हीट का स्टील से ज़्यादा, या फिर कॉपर स्टेनलेस स्टील से ज़्यादा आसान है क्लीन करने के लिए। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, कंडक्टर ये ज़्यादा बेटर है, इसी वजह से स्टील से ज़्यादा बेटर कंडक्टर कॉपर है। तो रीज़न फॉर दैट इज़ दैट कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। हीट का गुड कंडक्टर कॉपर है स्टील से ज़्यादा, इसी वजह से नीचे कॉपर लगाया जाता है बॉटम में। ठीक है, तो ये हमारे सारा क्वेश्चन आंसर्स थे एंड हमने सॉल्यूशंस देख लिए एंड मैंने आपको समझा भी दिए हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।